वो एक होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम बहुत सुकून वाला और अच्छा टाइम होता है। बड़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। और जब आप सुबह उठ जाते हो और फिर सबसे पहले जो पहला काम होता है वो यही होता है कि नाश्ता बनाया जाए। अच्छा, मेरी भी यही रूटीन है काफ़ी अरसे से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादी से पहले जब कॉलेज में थी तब भी मैं ये रूटीन को फॉलो करती थी। फिर शादी के बाद भी मैंने कुछ अर्सा फॉलो की। फिर बीच में ऐसा टाइम ऑब्वियसली आता है जब बच्चे हो जाते हैं तो आपकी नींद आगे पीछे चल रही होती है, डिस्टर्ब हो जाती है समटाइम्स। बट ये कि अब रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बन चुकी हुई है कि बच्चे माशाल्लाह स्कूल जाते हैं तो आराम से सुबह उठ के ना सबसे पहले नाश्ता मैं करती हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, कुरान सुनती हूँ और इस तरह से जो है ना अपने डे का मैं आगाज़ करती हूँ। आज मैंने सोचा कि चलो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। अच्छा, मेरा एज इन कोई प्लान नहीं था। पता नहीं मेरे जो छोटा बेबी उसकी बॉल अंदर चली गई थी सोफ़े के नीचे और कुछ हमारा जो है ना ऊपर बिल्कुल रूफ टॉप पे कुछ काम भी हो रहा था जिसकी वजह से सारी बैल्कनी गंदी हुई थी और अंदर भी जो है ना ऐसे लग रहा था डस्ट आ रही है क्योंकि यहाँ पे गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी और फैंस वगैरह ऑन होते हैं बट स्टिल ये कि और विंडोज़ भी ओपन कर देते हैं हम लोग ताकि फ्रेश एयर आ जाए। अच्छा, कुछ ऐसे नुक एंड कॉर्नर्स होते हैं जो वैक्यूम से क्लीन नहीं होते, आपको टूल स्पेशल लगाने पड़ते हैं बट मेरे पास इतना लिटरली टाइम नहीं होता। मैंने झाड़ू पकड़ा और मैंने सोचा कि देसी जुगाड़ लगाया जाए और अच्छे से जो है ना मैंने फ्लोर को पहले क्लीन अप किया। अच्छा, सारे के सारे बच्चों के टॉयज़ ही थे जो ज़्यादा निकल रहे थे अंदर से और बच्चे खुश हो रहे थे कि जी हमारे टॉयज़ निकल आए। खैर यहाँ पे जो है ना वो जो वर्कर था उसने अच्छे से जो है ना सारी बैल्कनी जो भी उसने ऊपर से सारा आ रहा था ना गंद वगैरह वो साफ़ किया। अब हमने सोचा इसको फिर हम लोग किसी दिन करेंगे। मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, देख रहे थे कि कोई चीज़ तो नहीं बच्चों ने फेंकी और वो नीचे चली जाए, तो काफ़ी चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। एनीवेज उसके बाद जो है आज का जो डे था वो बड़ा स्लो चल रहा था और काम भी मैं कर रही थी बट ये के साथ साथ और भी सारी चीज़ों को जो है ना अरेंज करना एंड सॉर्टिंग वगैरह करना, कुछ मैंने डीक्लटरिंग भी करनी थी बट उसको मैंने सोचा कि फिर नेक्स्ट वीक के लिए जो है ना छोड़ दिया जाए। इस टाइम मैं सारी की सारी जो लॉन्ड्री है उसको समेट रही थी, बच्चों के कपड़ों को अलग कर रही थी, हस्बैंड के कपड़ों को अलग कर रही थी, अपने अपने जो मेरे कपड़े होते हैं उसको अलग कर रही थी। और वो देखें आपको पीछे क्विल्ट्स पड़ी होंगी, दो नज़र आ रही क्योंकि यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हुई हुई है, अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी। अच्छा, पिछला वीक तो बहुत गर्म गया था, ये वाला वीक फिर भी स्लो चल रहा है, थोड़ा सा ज़रा मौसम अच्छा चल रहा है बट ये कि अब सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक दोबारा से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने अपनी रज़ाइयाँ इधर रख दी थी छोटे वाले रूम में और इस टाइम जो है ना बस मैं सारी जो बेड शीट्स हैं उसको मैं अच्छे से तय कर रही हूँ और इसको फिर मैं रख दूँगी। अच्छा, लॉन्ड्री करना भी जो है ना एक टास्क होता है। आप लोग मुझे बताइएगा किस किस को लॉन्ड्री करना, कपड़ों को अच्छे से सैम्बल करके रखना, हर चीज़ को उसकी जगह पे वो पसंद है। अच्छा, मुझे ना डीप क्लीनिंग करना और अच्छे से जो है ना घर को साफ़ सुथरा रखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक सभी औरतों को बहुत पसंद होता होगा और यू नो एक सेंस ऑफ रिलीफ और सेटिस्फेक्शन सा आपको हो जाता है कि जब आपका घर नीट एंड क्लीन हो, हर चीज़ अच्छे से सजी हो, खूबसूरती यू नो आपको ऐसा लगता है, अट्रैक्ट करती है ना ऑफ कोर्स आप लोगों को। और बेड की तरफ फिर मैं आ गई। रूम को जो है मैंने सोचा कि मैं आज बेड कवर चेंज कर देती हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने इसको बिछाया था और पहले मैं बेड कवर बिछाती हूँ उसके बाद फिर मैं बेड स्प्रेड भिजाती हूँ।
आप लोग भी लाज़मी वीक के एक वीक में जो है ना, हर वीक ऑलमोस्ट अपनी बेड शीट को अच्छे से जो है ना झाड़ के, वैसे तो रोज़ ही झाड़ना चाहिए सोने से पहले, ये सुन्नत भी है और ये कि हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है ये चीज़। और जैसा काफ़ी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं, बाल आपके गिरते हैं, तो वो भी जो है ना आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो झाड़ के अच्छे से। और फिर अपने बेड स्प्रेड को बिछाएं आप, और बड़ा अच्छी सी आपको जो है ना एक लाइवली सी और बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आती है। बस यहाँ पे जो है ना मैं बेड स्प्रेड को बिछाऊंगी अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने डीप क्लीनिंग तो पहले ही कर ली थी, अच्छे से मैंने झाड़ू फेरा था और सुकून मिल गया था जब मुझे घर जो है मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। और यही इसी तरह की रूटीन होती है, सेम ही हर वीक कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान आउट की होती है कि आज के दिन ये करना है, कल के दिन ये करना है, और इसी तरह जो है ना आपके काम काफ़ी ईजी हो जाते हैं। बिलीव मी, जब आप छोटे छोटे प्लान्स करो ना वीकली, या आप हर दिन के अपने गोल्स डिसाइड करो कि आपने आज के दिन ये करना है, या वीक प्लान करो अपने घर की सेटिंग के हवाले से, मील प्रिपरेशंस के हवाले से, बच्चों के हवाले से, अगर कोई बाहर के काम है, अगर आप वो चीज़ आप करना चाह रहे हो, तो आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाती है और इजी हो जाता है, और आप पे मेंटल जो है ना बर्डन नहीं पड़ता। काम करते करते रात हो जाती है, और फिर जब आप रात में सुकून से बैठते हो ना, बाहर एकदम से देखते हो आपको चाँद नज़र आ जाए, और फिर मेरा तो होता है कि मैं फटाफट जो है इसको कैप्चर करूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। नेचर से तो वैसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जो है ना दुनिया बनाई है, और माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। खैर, ये मैंने बनाई थी बिरयानी, काफ़ी अरसे बाद बनाई। और फिर जो है ये अब लाइक वीकेंड का व्लॉग है। लास्ट वीक मैंने शूट किया था, सारा सैटरडे का था टाइम, और हम लोग दोपहर में जो है ना खाने पे इनवाइटेड थे। हम लोग यहाँ पे बस सारा रेडी शेडी हो के, बस मैंने ये आई थिंक कॉपर ब्राउन सा कलर था ये, और बड़ी अच्छी से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मुझे नहीं याद ये कहाँ से मैंने लिया था, बट एनीवे ब्राउन कॉपर सा इसका कलर था, और मैरून सा जो है इसके अंदर काम हुआ था, एम्ब्रॉयडरी थी, और मैंने दुपट्टे पे एक गोटा लगाया था, बड़ा खूबसूरत था। और इसके साथ मैंने जो है ना मैरून बैग ही जो था वो मैंने कंट्रास्ट में कर लिया था। अच्छा, आपके पास ऐसे बैग ज़रूर होने चाहिए जिसमें ब्लैक हो, कैमल सा कलर ब्राउनिश टोन में हो, या रेड हो, ये बेज सा कलर हो, क्रीम सा, ये लिटरली हर एक सूट के साथ ना आपके चल जाते हैं। न्यूट्रल कलर्स वैसे भी जो है ना बड़े ऐसे उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके ड्रेस के साथ कि वो अच्छे लगते हैं। तो अगर आपने बहुत ब्राइट किस्म का ड्रेस पहना हो, अगर आपने न्यूट्रल कलर का बैग लिया हो, तो भी बड़ा बड़ा जो है ना आपकी पर्सनालिटी को बैलेंस आउट करता है। खैर, यहाँ पे जब हम लोग पहुंचे तो मेहमान आए हुए थे, और ये एक आंटी बैठी हुई थी, किसी की मदर आई हुई थी, और बस फिर मैं किचन में गई और मैंने कहा मैं तो शूट करने लगी हूँ, और मेरी फ्रेंड ने कहा हाँ ज़रूर। बड़ा अच्छा लगता है सब जब इस तरह खुले दिल से जो है ना शूट करने की मतलब आपको कह देते हैं कि हाँ आप शूट करो, और बहुत उनको भी खुशी होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी उनकी भी मेमोरीज बनती हैं कि उन्होंने क्या बनाया था उस दिन। यहाँ पे जी गर्मा गर्म फिश फ्राई हो रही है, बिरयानी उसने बना ली थी, दम हटा दिया था, और आई वाज लाइक लिटरली क्रेविंग के इतने मज़े की उसने माशाल्लाह इतनी क्वांटिटी में बिरयानी बनाई थी। तो उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाया हुआ था, और लिटरली 7-8 डिशेस थी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा खाना बनाने के लिए, और इतने प्यार और दिल से हम लोग को इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छी फैमिली से मिलते हैं और अच्छी बातें करते हैं। लिटरली हम लोग कोई नेगेटिविटी और कोई फजूल बात नहीं करते, बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, जिससे हम लोगों को एक दूसरे को जो है ना सुकून मिले और फ़ायदा भी हो। जो टिपिकल बातें होती हैं ना वो बिल्कुल भी काफ़ी लोग जो है ना अवॉइड ही करते हैं कि वो ना की जाए। तो खैर यहाँ पे जो है ना वो बिरयानी सारी लेआउट कर रही थी डिशेस में, साथ साथ फ़िश फ्राई हो रही थी, और नान भी जो है वो गर्म हो रहे थे, और एक दो चीज़ें उसने जो है ना पहले बना के रखी थी, जैसे स्पेगेटी वगैरह, और वो जो है माइक्रो में गर्म हो रहा था।
खैर यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 2 से 3 लोग जो हैं इस टाइम किचन में हैं और वो सब ही जो है ना कुछ हेल्प करा रहे हैं एक दूसरे की। कोई बिरयानी को लेआउट कर रहा है, कोई फिश को आगे पीछे कर रहा है, कोई माइक्रो वाली सीन को देख रहा है, कोई डिशेस को और चीज़ों को लेआउट जो है ना वो कर रहा है, टेबल सेटिंग में हेल्प करा रहा है। तो इस तरह से ना काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है और ये बड़ी अच्छी भी बात है कि आपको एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। और आपको ये कि जो होस्ट होता है अगर तो वो वेलकमिंग है और अगर वो आपको इनकरेज कर रहा है इस चीज़ के लिए कि हाँ आप उसके घर में इनपुट दें या कोई पार्टिसिपेट करें, तो वेल एंड गुड, आप उसको पूछ सकते हैं कि मैं कुछ रख दूं। और अगर वो स्माइल दे के आपको कह रहा है कि यस डेफिनेटली, तो आप ज़रूर उसकी हेल्प करें। पर समटाइम्स कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कि आप उनके घर के मामला में इन्वॉल्व हों और चीज़ों को रखें एंड ऑल दैट। मतलब हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, तो उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। खैर यहाँ पे जी फिश उसने इतनी मज़े की बनाई, लिटरली आई वाज ड्रूलिंग। मैंने ये 2 से 3 पीसेस लिए थे, ये बहुत मज़े की फ़िश बनी थी और मज़ा आ गया था बिल्कुल। करारी से फ़िश उसने बनाई थी कराची स्टाइल में, तो बड़ा मज़ा आया था इसको खा के। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, अच्छा वीक गुजर गया, शुक्र अल्लाह का बहुत 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 ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। व्लॉग में अगर कुछ भी पसंद आया तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और ताकि सब मुझे पता चले कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। बस ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है और मैंने कहीं भी थोड़ा सा जो है ना घुसाई देती हूँ इस व्लॉग के अंदर। मैंने बनाई थी जिंजर चिकन कढ़ाई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।